अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 30। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 30 आयत नंबर 23 और 24 जारी। आयत नंबर 23 और 24 जारी। रुकू नंबर 3 मुफस्सिरीन के अक़वाल। रुकू नंबर 3 मुफस्सिरीन के अक़वाल। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला का एहसान है कि हमने पिछले हिस्सा नंबर 29 में अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से तारुफ़ कुरान के ज़िम्मन में दूसरा वीडियो बनाया था, जिसमें हमने जाना कि कुरान जो है अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में रखा है और हमारे पास जो है वो मुसहफ़ है, उस कुरान की मुसद्दक़ा नकल है। उसी तरह हमने आगे कुरान के बारे में ये भी जाना कि वो कौलुल्लाह भी है, कौल जिब्राइल भी है और कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है बैक वक्त। इसी के ताल्लुक़ से हमने ये उसी आगे चलते चलते हमने ये भी समझा था कि ये कुरान एक मुअज़्ज़िज़ रसूल से बातें है और वो किसी शायर की बात नहीं है और ना ही किसी काइन का कलाम है, बल्कि ये कुरान सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है। इस बारे में भी हमने पढ़ा। दो बड़े ही दिलचस्प मौजू थे और अल्लाह ताला किस तरह 3 तरीक़ों से अपने अंबिया से या अंबिया की उम्मत में से किसी एक से, जिसे हम मुहद्दस कहते हैं, कैसे कलाम करता है ये जाना था। अब आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम मज़मून है तंज़ील, इंज़ाल के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हर बार की तरह हम इस बार भी उन 2 आयतों की तिलावत करेंगे जो इस मौजू से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि सूरह बकरा रुकू नंबर 3 आयत नंबर 23 और 24, और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो अपने अक़वाल नक़ल किए हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बि सूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते तो इस कुरान को सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मेरे प्यारे नाज़रीन और सामईन, अभी हम अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। मुफस्सिरीन के अक़वाल इन दोनों आयतों के ताल्लुक़ से जो सफ़र हमारा तारुफ़ कुरान का है उसको आगे बढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आगे बढ़कर जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान का नुज़ूल हुआ उसकी कैफ़ियत कैसी थी। इसके लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इंज़ाल भी और तंज़ील भी। इंज़ाल भी और तंज़ील भी। अब जानते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। लुग़वी एतबार से, यानी डिक्शनरी के एतबार से समझो तो नज़ल युनज़िलु यानी किसी का खुद उतरना, नज़ल बिही यानी कि वो उतरा उस शय के साथ, नज़ल यानी कि युनज़िलु यानी कि किसी का खुद उतरना, नज़ल बिही यानी कि वो उतरा उस शय के साथ। लेकिन यहाँ पर एक और लफ्ज़, यहाँ पर एक लफ्ज़ तंज़ील है, यहाँ पर एक लफ्ज़ तंज़ील है जिसके मानी है रफ्ता रफ्ता, तदरीजन थोड़ा थोड़ा, नजमन नजमन करके, वक्फ़ा वक्फ़ा से उतारना, जिसे इंग्लिश में हम ग्रेजुअली कहते हैं।
रफ्ता रफ्ता तदरीजन, थोड़ा थोड़ा, नजमन नजमन करके, वक्फे वक्फे से उतारना, जैसे कि तालीम दर्जा बदर्जा सिखाने को कहते हैं। तालीम की एक मानी है जिसे हम आमतौर पे जानते नहीं हैं, आमतौर पे समझाया भी नहीं जाता, कि जैसे कि तालीम दर्जा ब दर्जा समझाने को कहते हैं। सीखने वाले की इस्तिताअत देखकर के दर्जा देखकर, सीखने वाले की ताकत, इस्तिताअत, दर्जा देखकर, उसके ज़हनी हालत को देखकर कि आज ये क्या बात समझ सकता है, तो उसे उतने ही दर्जे तक बात समझाऊँ। कल मज़ीद समझाया जाएगा और परसों और मज़ीद। तो दर्जा बदर्जा किसी शय को समझाना ये तालीम है। तो तालीम के असल मानी ऐसे होते हैं, जिसको हम थोड़े से आसानी से अभी मैंने बयान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो तंजील हुई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि कुरान जो दर्जा रफ्ता रफ्ता वक्फे वक्फे से उतरा है, जिसको हम तंजील कहते हैं, तो ये जो तंजील हुई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि लैलतुल क़द्र में, जो रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान लौह महफूज से, किताब मकनून से, उम्मुल किताब से नकल करके उतार दिया गया समाए दुनिया पर, जिसे हम पहला आसमान कहते हैं। यानी कि वो आसमान जो दुनिया से करीब तरीन है, वहाँ से दर्जा ब दर्जा थोड़ा थोड़ा चंद आयतें नाजिल हुआ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पर। यानी कि पहला मरहला इंजाल का है। पूरा कुरान लौह महफूज या किताब मकनून उम्मुल किताब की नकल करके उतार दिया गया समाए दुनिया पर, यानी कि आसमानी दुनिया पर। और ये दुनिया पर ये अनज़ल युनज़िलु, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ थोड़ा थोड़ा। देखिए, दर्जा बदर्जा, नजमन नजमन, तदरीजन, इसे कहते हैं तंजील। दोबारा समात फरमाइए कि पूरा कुरान लौह महफूज किताब मकनून उम्मुल किताब की नकल करके उतार दिया गया समाए दुनिया पर, यानी कि पहले आसमान पर। उसे अनज़ल युनज़िलु कहेंगे, लेकिन पहले आसमान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ थोड़ा थोड़ा, दर्जा ब दर्जा, नजमन नजमन, तदरीजन, उसे कहते हैं तंजील। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ वो एक ही वक्त में नहीं हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि पहले सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई, फिर सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह कलम, फिर सूरह फातिहा जो सूरह हिज्र से पहले मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई। तो सूरह फातिहा जो थी ये सबसे पहली मुकम्मल सूरत थी। इससे पहले तो जो भी सूरत नाजिल हुई वो थोड़ी थोड़ी करके हुई, कभी 5 आयतें इस तरह। तो इसे कहते हैं तंजील। नजमन नजमन, रफ्ता रफ्ता, दर्जा ब दर्जा, तदरीजन, उतारना, इसे तंजील कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस तंजील की हिकमत कुरान मजीद में बयान हुई है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक साथ पूरा कुरान क्यों नहीं उतारा, रफ्ता रफ्ता, तदरीजन, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके क्यों उतारा। इसकी हिकमत, इस तंजील की हिकमत कुरान मजीद में बयान हुई है कि इस एतबार से अहले अरब ने, अहले मक्का ने एतराज़ किया कि ये पूरा कुरान साथ ही क्यों नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अहले मक्का का कहना था कि कोई भी शायर थोड़ा थोड़ा करके ही शायरी बनाता है, अशआर बनाता है, तो मोहम्मद भी थोड़ा थोड़ा बनाकर ही पेश करते हैं। अगर ये खुदा का कलाम होता, अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो एक साथ ही नाजिल होता। लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में अहले मक्का के इस एतराज़ का जवाब दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अहले मक्का के इस एतराज़ का जवाब दे रहा है कि लोगों के हक़ में यही मुफीद है, लोगों के हक़ में यही मुफीद है कि कुरान को थोड़ा थोड़ा करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया जाए, तंजील के अंदाज में नाजिल फरमाया जाए। लोगों के हक़ में यही मुफीद है कि ये लोग पूरे कुरान का तहम्मुल एक ही वक्त में कर ही नहीं सकते। अगर ये पूरा कुरान एक मर्तबा पहाड़ पर भी उतारा जाता तो वो दब जाता, फट जाता। कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 106 में कहा गया कि वो कुरान जिसको हमने टुकड़े टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा पेश किया ताकि आप
उसको सुनाए लोगों को वक्फे वक्फे से, ताकि वो सहार सके, संभाल सके, बर्दाश्त कर सके। इसी वजह से हमने कुरान को नाजिल किया है बतर्ज़ तंजील, और यही वजह है कि बतर्ज़ इंजाल नाजिल नहीं किया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होंगी कि अल्लाह की कितनी बेहतरीन हिकमत है कि कुरान को तंजील के अंदाज़ में नाजिल किया, इंजाल के अंदाज़ में एक साथ ही नाजिल नहीं किया। तो अब मज़कूरा बाला एक हिकमत अवाम के लिए हो गई, इसमें मज़कूरा बाला एक हिकमत अवाम के लिए हो गई, एक हिकमत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो गई कि एक जगह पारे नंबर 18 सूरत नंबर 25 सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 में फरमाया कि कल्ब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस पूरे कलाम का एक साथ सहार आसान नहीं है। हमने इसलिए किया कि ए नबी, इससे आपके दिल को ठहराव और जमाव अता करे। दोबारा समात फरमाइए। एक जगह पारे नंबर 18 सूरह नंबर 25 सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कल्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के लिए भी इस पूरे कलाम का एक साथ सहार आसान नहीं है। हमने इसलिए किया है कि ए नबी, इससे आपके दिल को ठहराव और जमाव अता करे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम दफ़अतन और यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया। बाज़ औक़ात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत का कोई जुज़ लेकर भी तशरीफ़ लाए थे, तशरीफ़ ले आते, और बाज़ मरतबा कई आयतें बैक वक्त नाजिल हो जाती। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मुस्तकिलन नाजिल हुआ वो सूरह निसा की आयत नंबर 95, आयत नंबर 95, गैर उलिज़ ज़ररी, गैर उलिज़ ज़ररी, गैर उलिज़ ज़ररी, गैर उलिज़ ज़ररी, जो एक तवील आयत का टुकड़ा है। दूसरी तरफ पूरी सूरह अनाम एक ही मरतबा नाजिल हुई। दोबारा समात फरमाइए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम दफ़अतन और यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया है। बाज़ औक़ात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत का कोई जुज़ लेकर भी तशरीफ़ लाते और ले आते, और बाज़ मरतबा कई आयतें बैक वक्त नाजिल हो जाती। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मुस्तकिलन नाजिल हुआ और वो सूरह निसा की आयत नंबर 95, आयत नंबर 95, गैर उलिज़ ज़ररी, गैर उलिज़ ज़ररी, जो एक तवील आयत का टुकड़ा है। दूसरी तरफ पूरी सूरह अनाम एक ही मरतबा नाजिल हुई है। कुरान करीम को यकबारगी नाजिल करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया? कुरान करीम को यकबारगी नाजिल करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया? ये सवाल ख़ुद मुशरिकीन अरब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो बारी ताला ने पारे नंबर 18 सूरत नंबर 25 सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 में इस सवाल का जवाब खुद इन अल्फाज में दिया है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा कज़ालिका नुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। और काफिरों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान एक ही दफ़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया? इस तरह हमने कुरान को तदरीजन उतारा है ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुतमईन कर दे, और हमने इनको रफ्ता रफ्ता पढ़ा है, और वो कोई बात आपके पास नहीं लाएंगे मगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक लाएंगे और इसकी उम्दा तफसीर पेश करेंगे। कि इमाम राज़ी ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम की तदरीजी नुज़ूल की जो हिकमतें बयान फरमाई है, यहाँ इनका खुलासा समझ लेना काफ़ी है। फरमाते हैं कि देखिए, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल यानी कि रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, नजमन नजमन, थोड़ा थोड़ा, वक्फे वक्फे से अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की क्या हिकमत है। तो
क्यों एक साथ नहीं भेजा, रफ्ता रफ्ता ही क्यों भेजा, वक्फे वक्फे से क्यों भेजा, इसकी तफसीर जो हिकमतें है वो बयान फरमाई है। यह इनका खुलासा समझ लेना काफ़ी है कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ताल्लुक़ से कुछ नुकात नकल किए हैं। ख़ास करके उनमें से उन 4 नुकात को हम नकल करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखते पढ़ते नहीं थे, इसलिए अगर सारा कुरान एक मरतबा नाजिल हो गया होता तो इसको याद रखना और ज़ब्त करना दुश्वार होता। इसके बरखिलाफ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मरतबा नाजिल कर दी गई, पत्थर की तख्तियों की शक्ल में। अभी दूसरी बात जो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है अल्लाह की हिकमत के ताल्लुक़ से कि अगर पूरा कुरान एक ही दफ़ा में नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फ़ौरन लाजिम हो जाती, और ये कि इस हुक्माना तदरीज के ख़िलाफ़ होता जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मलहूस की गई, जिसका लिहाज किया गया, ख्याल किया गया है, तो बड़ी मुश्किल पेश आती। और तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ अपनी कौम की तरफ से नई अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ती थी, तो ऐसे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना इन अज़ियतों के मुकाबले को आसान बना देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत मिलती थी, तक़वियत मिलती थी, तक़वियत क़ल्ब, दिल को ताकत मिलती थी, और ये सब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना इन अज़ियतें को मुकाबले को आसान बना देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत क़ल्ब का सबब बनता था। और चौथी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन्होंने लिखी है कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ़ वाक़ियात से मुतल्लिक़ है। कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ़ वाक़ियात से मुतल्लिक़ है, इसीलिए इन आयतों का नुज़ूल उसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वो सवालात किए गए या वो वाक़ियात पेश आए। इससे मुसलमानों की बसीरत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी ख़बरें बयान करने से इसकी हक्कानियत और ज़्यादा आश्कार हो जाती थी। ये हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की। अब अगली बहस की जानिब बढ़ते हैं। अब इंज़ाल और तंज़ील के बारे में तो हमने अच्छा खासा जान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बहस ये है कि कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ। कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ, एक लफ्ज़ में तो ये समझ लीजिए ये कुरान हिजाज़ में नाजिल हुआ। हिजाज़ जज़ीरे नुमा अरब का एक ख़ास हिस्सा है। पहाड़ी सिलसिला जज़ीरे नुमा अरब शुमाल से जुनूब की तरफ चौड़ा होता चला जाता है। जब मैप में देखेंगे, नक्शे में देखेंगे तो नज़र आएगा कि जज़ीरे नुमा अरब का एक हिस्सा है। पहाड़ी सिलसिला जज़ीरे नुमा अरब शुमाल से जुनूब की तरफ चौड़ा होता चला जाता है। शुमाल में शाम और इराक़ की तरफ जाता है तो चौड़ा होता चला जाता है। जज़ीरे नुमा अरब की मगरिबी साहिल पर जिद्दा की बंदरगाह है। साहिल से कहीं एक मैदान शुरू होता है कि कहीं मुख्तसर है, कहीं ज़्यादा चौड़ा है, उसे कहते हैं दिहामा। इसके बाद एक पहाड़ी सिलसिला है, उसे कहते हैं हिजाज़। और उसके बाद सतह मुर्तफ़ा यानी कि पथरीली और ऊंची ज़मीन का इलाका है। इस तरह 3 हिस्सों में जज़ीरे नुमा अरब को जुग़राफ़ियाई एतबार से हिजाज़ कहते हैं। हिजाज़ पर्दे को कहते हैं और पर्दा उसे कहते हैं जो 2 चीज़ों के दरमियान हाइल हो जाते हैं। हिजाज़ के मानी पर्दे के आते हैं। इस हिजाज़ ही का शहर मक्का है और इस हिजाज़ ही का शहर मदीना है। इस हिजाज़ ही का शहर ताइफ है और इस हिजाज़ ही की आखिरी टिप समझ लीजिए तबूक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाज़ वही उसी हिजाज़ के इलाके में हुई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। कुरान मजीद की जो आयतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई उन्हें मक्की कहते हैं। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो इस दौरान जो कुरान मजीद की जो आयतें नाजिल हुई उसे मदनी सूरतें, मदनी कुरान कहते हैं। लेकिन मदनी कुरान सारा मदीने में नाजिल नहीं हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए बदर के मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए तो कुछ आयतें नाजिल हुई। वो मदीना में तो नाजिल नहीं हुई लेकिन उसे भी मदनी कुरान ही कहते हैं। इसी तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की मुहिम पर गए
तो ये एक बहुत तवील सफ़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दौरान भी कुरान नाजिल होता रहा, लेकिन इसे भी मदनी कुरान ही कहा जाता है, क्योंकि हिजरत से कबल जो नाजिल हुआ वो मक्की और हिजरत के बाद जो नाजिल हुआ वो मदनी। लेकिन 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 एक बात समझ लीजिए कि कुरान सारे का सारा हिजाज़ के इलाके में ही नाजिल हुआ है, सिवाय सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों को छोड़कर, सिवाय सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों को छोड़कर। ये दोनों आयतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब में 7वें आसमान पर दी गई। ये तमाम शहर और तमाम इलाका हिजाज ही में आते हैं। कुरान मजीद की 2 आयत के बारे में सही मुस्लिम में है कि ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब महराज में अता हुई है। वो दोनों आयत ज़मीन पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर पहुंचकर उनको हासिल किया। ये उम्मत के लिए शब महराज में तोहफ़े के तौर पर 2 आयत दी गई है। ये 2 आयत आसमान पर शब महराज में नाजिल हुई, तो बाकी कुरान हिजाज़ मुक़द्दस में ज़मीन पर नाजिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जाना कि कुरान की इंजाल जो हुआ वो पहले आसमान पर हुआ। एक साथ पूरा कुरान पहले लौह महफूज से पहले आसमान में आया, और उसके बाद उसकी तंजील की गई, इंजाल नहीं किया गया, यानी कि एक साथ पूरा कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं उतारा गया जैसा कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, बल्कि इसको रफ्ता रफ्ता तदरीजन किया गया, जिसे तंजील वाला अमल कहते हैं, तंजील का अंदाज़ कहते हैं। और इसकी हिकमतें हमने बयान की। अब कुरान किस जगह किस माहौल में नाजिल हुआ वो भी हमने पढ़ा। अब अगली बहस हमारी होंगी, अगला हमारा मौजू होगा महफूजियत कुरान के बारे में। वो इंशाअल्लाह ताला हिस्सा नंबर 31 में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक से हिस्सा नंबर 31 में पढ़ा जाएगा। नाज़रीन, सामईन, इस कुरान की अहमियत को जाने, कुरान को पहचाने, और बहुत से प्यारे प्यारे उलमा है जो इस कुरान के लिए रात दिन अपनी ज़िंदगी खपाते हैं, इस कुरान को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मेहनत करते हैं। उनको अपना दोस्त बनाए, उनके करीब रहे और उनकी काविश को पहचाने, सराहे, उसकी अहमियत दे और कुरान को जाने और सारी दुनिया तक पहुंचाने में उनकी मदद करे, उनकी मुहिम का हिस्सा बने। ये सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी मुहिम है। ये सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी मुहिम है, उसका हिस्सा बने और अपने लिए तोशे आखिरत बनाए और अल्लाह ताला के नज़दीक अपने आप को काबिल कबूल बंदा बनाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के हमें जन्नत में दाखिल फ़रमाए। अल्लाह ताला क़यामत के खौफनाक दिन को हमारे लिए खूबसूरत दिन बनाए और कुरान पाक की दौलत से माला माल फ़रमाए। आगे भी तारुफ़ कुरान का सफ़र जारी रहेगा और बहुत से अहम नुकात पर बात करनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान से मुनव्वर फ़रमाए, कुरान से की दौलत से मुनव्वर फ़रमाए, आरास्ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।